गुड मॉर्निंग बच्चों। नोबल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था अपने देश में सर्वप्रथम नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब पंचायती राज व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्योंकि ये गांव की सरकार होती है और गांव का सर्वांगीण विकास हो, हर गांव अपने पूर्ण विकास हो, जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की गई कि गांव में किस प्रकार पूर्ण विकास किया जा सके। तो इसके लिए सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी 2 अक्टूबर 1959 को अपने राजस्थान के नागौर जिले में ही इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये पंचायती राज व्यवस्था होती क्या है, किस प्रकार ये काम करती है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी 3 स्तर पर ये काम करती है, जिसमें सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, दूसरी होती है पंचायत समिति और तीसरी होती है आपके जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो होती है वो निम्न स्तर होता है, ये निम्न स्तर की होती है, और पंचायत समिति को मध्यम स्तर कहते हैं, और ये जो होता है जिला परिषद उसको शीर्ष स्तर कहते हैं। ग्राम पंचायत जिसमें जनसंख्या के आधार पर गांवों को शामिल किया जाता है। जैसे भी इसमें अपन लोग सोचते हैं कि ग्राम पंचायत में 5 या 6 गांव भी शामिल करके एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। इसके अलावा उससे कम या ज्यादा भी गांव उसमें शामिल हो सकते हैं, और उन गांवों को फिर क्या करते हैं, अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। अब इसमें ग्राम पंचायत में होते कौन कौन है, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, उप सरपंच होते हैं और वार्ड पंच होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य जो होते हैं सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि सरपंच कौन होता है, उप सरपंच कौन होता है और वार्ड पंच कौन होता है? सबसे पहले अपन लोग लेते हैं सरपंच। सरपंच जो होता है उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले सरपंच का चुनाव होता है, जिसमें उस ग्राम पंचायत के सभी गांव, जो गांव शामिल है उसमें, उस गांव के जो मतदाता होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है या 18 वर्ष होता है, वो सभी अपने मत यानी अपने वोट का प्रयोग करके सरपंच का चुनाव करते हैं। और इसमें सरपंच चुनाव, जो व्यक्ति चुनाव जीता है वही सरपंच होता है। अब सरपंच के बाद में आता है आपके उप सरपंच। उप सरपंच में क्या होता है, जिस गांव के जितने भी वार्ड होते हैं, जैसे मान लो 7 वार्ड या 10 वार्ड है, 10 वार्डों के 10 वार्ड पंच होते हैं, जिनका चुनाव भी जनता ही करती है। जिनका चुनाव जनता करती है, उसके बाद में उन्हीं 10 वार्ड पंचों में से ही किसी एक को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से, उन्हीं में से मिलकर के किसी एक को उप सरपंच चुन लिया जाता है। उप सरपंच चुनने के बाद में वार्ड पंच, जिनका चुनाव जनता ही करती है। उसके अलावा ग्राम पंचायत में एक सरकारी अधिकारी भी होता है, सरकारी अधिकारी जिसको हम ग्राम सचिव कहते हैं। ग्राम सचिव का नाम तो आप लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन अपन लोग आम भाषा में उसको ग्राम सेवक कहते हैं। जो जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, उन सभी सरकारी कार्यों का कामकाज जो भी होता है वो ग्राम सचिव ही संभालता है। ग्राम सचिव का इसके अलावा और क्या कार्य है? इसके अलावा ग्राम सचिव का और कार्य ये है कि बैठ के बुलवाना, जैसे ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत की बैठ के बुलवाना है, इसका कार्य ये भी है। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना आदि जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, उन सभी सरकारी कार्यों को ग्राम सेवक ही करता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के जितने भी चुनाव वगैरह जो होते हैं, उन चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी उसमें शामिल नहीं होती है। अब आप कहोगे कि राजनीतिक पार्टी कौन सी होती है,
तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, ये कोई भी पार्टी इसमें शामिल नहीं होती है। इसमें लोकलिस्ट पार्टी होती है, कोई पार्टीबाजी नहीं होती है। अलग ही उनको चुनाव चिन्ह मिलते हैं और वो चुनाव चिन्ह ही उस जो अधिकार लोग देते हैं उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। वार्ड सभा जो होती है वो प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें उस वार्ड के सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हो, उसमें सरपंच भी होता है, वार्ड पंच भी होता है, सभी मिलकर के उस वार्ड सभा का आयोजन किया जाता है। और उस वार्ड सभा में क्या होता है कि उस गांव के जो विकास के मुद्दे होते हैं कि क्या करवाना है, किस प्रकार करवाना है और कौन कौन सी नई चीजें लागू करनी है और किस प्रकार का, जैसे मान लो स्कूल की क्रमोन्नत करवाना है, स्कूल को आगे बढ़ाना है, स्कूल में भवनों का निर्माण करवाना है, किस क्षेत्र में सड़कें बनवानी है, कहाँ पर नालियों की व्यवस्था करवानी है, कहाँ पे बिजली की व्यवस्था करवानी है, इन सभी की चर्चा वहां होती है। और चर्चा होने के बाद में वार्ड सभा के अंदर चर्चा होने के बाद में फिर सरपंच उस पूरी बातों को अपने पास रखता है, ग्राम सेवक अपने पास उसको रखता है, उसका रिपोर्ट तैयार करता है कि किस क्षेत्र में कितना काम करवाना होता है, फिर उसके आगे की प्रक्रिया की जाती है। और वार्ड सभा जो होती है वो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है। वार्ड सभा जो होती है वो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि ज्यादातर सवाल आता भी है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ज्यादातर लोग जवाब ये देते हैं कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, जबकि ये गलत है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम सभा होती है। अब पंचायती राज व्यवस्था के में जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है, महत्वपूर्ण कार्य यही है सड़कों, नालियों, स्कूलों, पानी की व्यवस्था करना, सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना और उनका रख रखाव करना, ये ग्राम पंचायत का पूरा कार्य होता है। इसके साथ साथ में ग्राम पंचायत का ये कार्य होता है कि पूरे गांव का किस प्रकार विकास किया जाए। ग्राम पंचायत किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे करती है, उसके बाद में फिर आता है पंचायत समिति और जिला परिषद, जिनके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल ग्राम पंचायत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है, उसके बाद में हम पंचायत समिति और जिला परिषद ये आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें और उनके साथ साथ उनका समय व्यतीत करने में उनका सहयोग करें। उनके पास बैठे उनके जीवन के अनुभव का प्रयोग करें, अनुभव लेवे और उनका समय व्यतीत करने में थोड़ा उनका सहयोग करें, क्योंकि जिस प्रकार महामारी से पूरा देश लड़ रहा है तो बड़े बुजुर्गों का समय व्यतीत करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उनके पास बैठ करके उनसे उनके जीवन के अनुभव के बारे में पूछें, उसके साथ साथ उनके पास बैठ करके अच्छी अच्छी कहानियाँ सुने, जिससे उनका समय भी व्यतीत होगा और वो भी खुश रहेंगे। अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।